दोस्तों नमस्कार। दोस्तों चलते चलते बरोड की इन हसीन वादियों में आज हमें पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत बरोड के डॉक्टर रमेश जी मिले हैं। तो इनसे आज हम पंचायती चुनाव का जो माहौल चल रहा है उसके बारे में जानेंगे और कुछ एक हमारे क्वेश्चन भी हैं जो पॉडकास्ट में हमने इनसे पूछे थे कि उनका क्या हुआ। तो चलते चलते मिल गए, हमने जबरदस्ती इनको पकड़ के बैठा लिया है तो आपसे रूबरू करवाएंगे। पहले तो रमेश जी बहुत बड़ा शुक्रिया। थैंक यू सो मच। कैसा चल रहा है जी आजकल? आपको फ्री होंगे अब? आजकल बिल्कुल फ्री हूँ। अच्छा, फ्री हैं आजकल? बिल्कुल फ्री। अच्छा, चले पहले तो पॉडकास्ट की बात करते हैं जी। पॉडकास्ट बड़े लोगों ने देखा और बड़े लोगों ने लाइक शेयर किया, बड़ा अच्छा रुझान रहा उस पॉडकास्ट का। अभी तक हम रीलें चलाते हैं, कई बार आपने देखा होगा, तो उनमें भी हमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। तो पॉडकास्ट में दो बातें आपने कही थी कि आप इलेक्शन के बाद लोगों के बीच में जाएंगे और धन्यवाद करेंगे कि आपने 10 साल तक आपके परिवार को और आपको सहयोग दिया। तो आपका विजिट हुआ लोगों के बीच में? विजिट तो अभी नहीं हुआ है। अच्छा। बट अभी जैसे पता आपको इलेक्शन चले हैं, शेड्यूल्ड इलेक्शन। जी तो जैसे ही एक बार इलेक्शन खत्म होते हैं जी उसके बाद मैं खुद एज पर माई कमिटमेंट जी। मैं डोर टू डोर जाऊंगा, पूरी पंचायत का भ्रमण करूंगा, लोगों का धन्यवाद करूंगा जो लोगों ने मुझे एक नहीं दो दो बार, छोटी सी उम्र में दो दो बार मौका दिया है। इसके लिए मैं पहले भी मैंने कहा था और आज भी मैं अपने वचनों पर अडिग हूँ, अपने वचन पर अडिग हूँ कि मैं लोगों का धन्यवाद करने जाऊंगा। इलेक्शन के बाद? जी जी जी, इलेक्शन के बाद जाऊंगा और डोर टू डोर जाऊंगा, और लोगों का दूसरी धन्यवाद बात करूंगा। एक बड़ी कही थी आपने कि आप एक ऑफिस खोलने जा रहे हैं, वो भी समाज के लिए, कि समाज का कोई वर्ग, वो ऑफिस का कुछ हुआ भी? ऑफिस का अभी जैसे एक बार इलेक्शन खत्म हो जाते हैं अच्छा। तो उसके कुछ महीनों के बाद जी जी। ऑफिस का पूरा रूपरेखा तैयार करी जाएगी। अच्छा। किस तरह से उसको खोला जाएगा, जी। कहाँ पर खोला जाएगा, अच्छा। उसका संचालन की क्या व्यवस्था होगी ताकि लोगों को आने में भी सुगमता हो, आसानी से लोग पहुंच सके और लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ऐसा नहीं कि अगर हम जल्दबाजी कर दें, जी। ऐसा नहीं कि ऑफिस खोल दिया, नाम का ऑफिस खोल दिया और उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला, लोगों को उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसका ऑफिस को खोलने का मेन मकसद यही है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कि कोई भी हमारा क्या है समाज में जो कुछ लोग होते हैं जो एक अ, अ, थोड़ा सा जो लोग अपने काम आराम से करवा सकते हैं, इजिली करवा सकते जी हैं। जी। मतलब थोड़ा सा इन्फ्लुएंशियल लोग टाइप समझ लो, मतलब जिनकी जान पहचान होती है, वो तो चलो अपने हिसाब से काम करवा देते हैं। बट समाज में कुछ एक तबका ऐसा भी है जो या तो कम शिक्षित है या आर्थिक रूप से कमज़ोर है या कोई कमज़ोर व्यक्ति है, कोई होते अनपढ़ हैं। भी जैसे नहीं पता चलता है हाँ ना, बैंक में या हाँ, आस कोई पड़ोस होता में। है, उनको पूछने वाला कोई नहीं होता है। स्पेशली उन लोगों के लिए ये ऑफिस खोलने जा रहा हूँ मैं। मेरा तात्पर्य ये है कि जो हमारे समाज में जो कमज़ोर व्यक्ति है उनकी पूरी मदद करी जाए ताकि समाज की मुख्य धारा में वो भी शामिल हो सके, ताकि हमारा समाज, हमारी पंचायत और अल्टीमेटली हमारा राष्ट्र भी एक समृद्ध बन सके, अच्छा सबको अच्छा। मिलजुल कर। अब लाइब्रेरी का है कुछ अपडेट आपके पास? लाइब्रेरी का मैं आपको बताऊं, अभी जो है हमें कुछ फंड डीसी मंडी के माध्यम से हमें मिला हुआ है और उसमें फर्नीचर वगैरह भी सेटअप हो चुका है। अच्छा। जैसा मैंने पीछे भी अपने इसमें कहा था कि टाइम के हिसाब से, समय के हिसाब से उस लाइब्रेरी का आधुनिकीकरण किया जाएगा। अभी आज ही हमने उसमें कुछ फर्नीचर वगैरह सेटअप करा है, मंडी से पूरा फर्नीचर आया है। ब्लॉक के माध्यम से ये काम हुआ है। ये अच्छा। हमने व्यक्तिगत तौर पर हमने नहीं करा है, ब्लॉक के माध्यम से ये काम हुआ है। डीसी साहब के पास हम गए थे इलेक्शन से पहले, कोड ऑफ कंडक्ट से पहले हमने एक डिटेल्ड एस्टीमेट बनाकर गए थे डीसी साहब के पास। उन्होंने हमें कहा था कि मैं कुछ फंड रिलीज करूंगा, तो एज पर डीसी मंडी के कमिटमेंट के हिसाब से उन्होंने हमें पैसा दिया हुआ है और ब्लॉक के माध्यम से ये इसमें यहाँ पर फर्नीचर वगैरह सेटअप करा हुआ है। इसमें एट ए टाइम लगभग 25 से 30 बच्चे अब यहाँ आराम से वहाँ पर बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। एडमिशन होगी स्टार्ट? अभी एडमिशन बच्चे आ रहे हैं, 10-12 बच्चे आ रहे हैं। आ रहे हैं बच्चे? आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं। अगर हम विजिट करें तो? यस यस, आप कर आ सकते सकते हैं। हैं, आ सकते अच्छा। हैं और इसको और इसका आधुनिकीकरण किया जाएगा अच्छा। लाइब्रेरी का। अब चलिए हम चुनाव की तरफ चलते हैं जी। चुनाव आजकल हर गली हर घर में यही चर्चाएं चल रही जी हैं। जी। आपने 10 साल चुनाव को देखा है, आपने खुद फाइट किया, आपकी धर्मपत्नी ने फाइट कर, दोनों बार आप जीत के आए। तो इस बार पहले हम जिला परिषद की डिस्कस करते हैं कि खासकर जिला परिषद के हमारे धुरंधर हैं जिन्होंने सत्ता की दावेदारी की पेशकश कर दी है लोगों के सामने। एक तो अपने एक्स प्रधान रोशन जी हैं अपने थर्ड इलाके से, एक पत्रकार सुभाष जी भी हैं और एक तीसरे हमारे कैंडिडेट थे यहाँ से हमारे प्रोफेसर है डॉक्टर भाग चंद जी, जो भाग अपने नीचे स्कूल भी चला रहे हैं और रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, राइट राइट। जो हमारे इस ज्वार घाटी से बिलोंग करते हैं। तो क्या देखा आपने इतने दिनों से जब से ये नॉमिनेशन फाइल हुआ है?
अगर मैं ईमानदारी से बोलूं तो कुछ इस बार मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है जी, कि लोगों का कुछ इतना ज्यादा क्रेज नहीं है लोग इलेक्शन बिजी का। है थोड़ा ना, यस यस यस। है ना? क्या होता था, जो इलेक्शन ये जो कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन हुए, जी, इलेक्शन होते थे पहले विंटर सीजन में, जब फ्री उस होते थे टाइम सारे। हमारे सारे समाज में गांव में सारे लोग फ्री होते थे, तो लोगों का काफी क्रेज होता था इलेक्शन के रिगार्डिंग। अभी जो आजकल क्या है, लोगों को अपने खेती बाड़ी का भी बहुत काम है, तो मेरे को एज सच मेरे को दिख नहीं रहा है कि वो माहौल नहीं बना है, जो हल्ला गुल्ला होता था, जो माहौल होता था, जो मतलब चर्चाओं का बाजार गर्म होता था, वो वो नहीं। मेरे को दिख नहीं रहा है। क्योंकि गाँव में हम घूम रहे हैं तो गाँव बिल्कुल में लोग हाँ। ही नहीं मिल रहे हैं। हाँ, लोग नहीं मिल रहे हैं। लोग सभी अपने खेतों में बिजी है, अपने अपने कामों में बिजी है। जो मैं व्यक्तिगत तौर पर बोलूँ, इतना कुछ माहौल गर्म नहीं हुआ अभी तक इसके। तो कैंडिडेट के बारे में क्या विचार है आपका? कैंडिडेट, तीनों का, जो हम कैंडिडेट चौहारघाटी की बात कर रहे हैं, हाँ तो जी। बिल्कुल सही चेहरे हैं मैदान में। अब मैं उनके बारे में तो क्या टिप्पणी करूं, जी, बट अगर उनको, अब डेमोक्रेसी है, आपको पता है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो कोई भी चुनाव लड़ सकता है, जी। और मुझे कोई अधिकार नहीं है कि कैंडिडेट अच्छे हैं कैसे हैं, मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ। ये तो जनता ही तय करेगी कि जनता किसको मतलब वो कर रही है। ठीक है जी, अभी हम ब्रोड पे आते हैं। ब्रोड पंचायत में हमारे दो कैंडिडेट हैं, दो महिला कैंडिडेट हैं, जी एक जी अपने हिनू जी कहोग से और एक अपने आपके थूज गांव से हैं। जी जी। तो आपने तो राजनीति ब्रोड की बड़े नजदीक से देखी है, समझा भी आपने। जी जी जी। तो क्या लग रहा है, कांटे की टक्कर है दोनों में? कांटे की टक्कर अभी, आज आई थिंक 18 तारीख है ना, जी जी जी। अभी तक मैं कुछ कंक्लूड नहीं कर पाऊंगा। अभी शायद 2-4 दिन के बाद मैं इसके ऊपर कोई कमेंट कर पाऊंगा, अच्छा, ताकि सिचुएशन को भी एनालाइज किया जाएगा, कहाँ से क्या हो रहा है, क्या चीजें हो रही है। ऐसे हवा में तो कुछ बोल नहीं सकते क्या चीजें हैं। शायद 2-3 दिन के बाद कुछ पता चले। कंक्लूजन निकले कि हाँ ये चीज हो रही है। और बाकी दोनों उम्मीदवारों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और एक और चीज है, मैं जैसे दो कैंडिडेट हैं, तो मैं ये दो प्रधान की बात नहीं है यहाँ पर, चाहे उप प्रधान हो, चाहे वार्ड मेंबर्स हो, कोई भी हो, किसी भी तरह का हो, मैं ये सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि राजनीति के चक्कर में आपसी तालमेल को खराब नहीं करना चाहिए हमें। राजनीति आती है, जाते हैं, प्रधान बनते हैं, जाते हैं, हम भी आए थे, हम भी चले गए। ये जो आजकल इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये भी आएंगे, ये भी जाएंगे कल को, सभी ने एक्स होना है। आपसी इसके चक्कर में, पॉलिटिक्स के चक्कर में आपसी भाईचारे को हमने खराब नहीं करना है। चुनाव लड़िए, अच्छी बात है, अपने विचार लोगों के बीच में जाइए, अपने विचार व्यक्त करिए, बट एक लिमिट में रहकर, ताकि ऐसी वो वाली रंजिश कॉन्फ्लिक्ट ना रहे, हाँ ये इलेक्शन वाली के बात बाद है। कोई रंजिश हाँ, ना उसके रहे। बाद अपना आराम जब से रहिए। जीत गया अपना वो सब वो सबका सबका प्रधान है, था। वो तो होता है, जो जीत गया वो तो अल्टीमेटली फिर जिस कुर्सी पर बैठेगा, तो वो तो अल्टीमेटली पूरी पंचायत का प्रतिनिधित्व करेगा, उसको लीड करेगा। उसके लिए सभी बराबर है, चाहे उसको किसी ने वोट किया हो, चाहे नहीं किया हो, ताकि इससे ऐसा करने से क्या होता है, पंचायत का एक बैलेंस में टैकरों में बना रहता है। डेवलपमेंट होती है, विकास होता है, बिना किसी मतभेद और मनभेद के। अच्छा, एक चीज मैं प्रधान जी आपसे और पूछना चाहूंगा, जैसे दो इलेक्शन आपने पीछे लड़े, हाँ जी। तीसरा इलेक्शन आप देख रहे हैं, तो इलेक्शन में खासकर पंचायती में भाईचारा और ये रिश्तेदारी बड़ी चलती है ना? तो इन इलेक्शन में कुछ डिफरेंस देखा आपने कि वही तो नहीं होगा कि भाई रिश्तेदारी जो इन्फ्लुएंसर है वही वोट जाएगा, या लोग चेहरा या फिर काम को देख के या उसके विजन को देख के करेंगे वोट? एक्चुअल में जो हमारा समाज है यहाँ का, जी। जो लोकल है, नो डाउट इसमें रिश्तेदारी चलती है, जी। और रिश्तेदारी आज भी चल रही है, चल रही है। अच्छा। बट मैं अगर अपने व्यक्तिगत की बात करूं, हमें एक लीडर की क्वालिटी देखना भी ज़रूरी है। हमें उसका विज़न के बारे में भी पता होना चाहिए। जो कैंडिडेट है उनको अपना विज़न भी बताना चाहिए कि अगर मैं जीता हूं तो मैं ये चीज़ें करूंगा, या मैं ये करूंगी, ऐसी कोशिश करूंगी। एक विज़न के ओरिएंटेड पॉलिटिक्स होने चाहिए। जी। ये नहीं कि भाई मेरी रिश्तेदारी ज़्यादा है या किसी और की ज़्यादा है, तो इसको हमने वोटिंग करना है। हमें एक अपना एक ही तो हमें मतलब बोल सकते हैं, तो राइट टू वोट का ही तो हमें इतना Yes, बड़ा yes. डेमोक्रेसी में हमें जी। मतलब इतना बड़ा अधिकार इतनी मिला बड़ी है। पावर मिली है। और इसी अधिकार से देखो, मतलब हमारे लोकतंत्र में संविधान के माध्यम से कितनी ज्यादा पावर दी गई है, आप समझ सकते हैं चीजों को। जी, जी, जी। तो मतलब एक विजन होना चाहिए, कैंडिडेट का विजन होना चाहिए, वो विजन लोगों तक पहुंचाए, लोगों से डिस्कस करे, उसके हिसाब से एक अपना मत का उपयोग होना चाहिए, अगर मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूं तो। और जहां तक रिश्तेदारी की आप बात बोल रहे हैं, पीछे भी चलती थी, आज भी चल रही है, और आई थिंक आने वाले कई वर्षों तक भी चलेगी, नो डाउट। ठीक है, चुनाव पे आपने काफी अच्छी चर्चा की। अब
आप चलिए प्रधान, तो अब आपका कार्यभार अब कार्यभार मुक्त हो गए, तो आगे का क्या रहेगा आपका? क्या कार्यशैली रहेगी आपकी? कार्यशैली किसके रिगार्डिंग, किस चीज के? आपकी अपनी, अब क्या करने जा रहे हैं आप? अपने रिगार्डिंग। आप अपने प्रोफेशन की तरफ मूव हाँ, करेंगे? जैसा आपको पता है कि मतलब अब मैं डॉक्टरी मेडिकल प्रैक्टिस? फील्ड में हूँ, अपनी प्रैक्टिस करेंगे और बाकी लोगों की भी सेवा करेंगे, लोगों से भी जुड़े रहेंगे। ऐसा नहीं कि लोगों से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, और जो हमारे मुद्दे हैं उनको भी उठाएंगे। क्या होता था कई बार प्रधान पद में हम इतने बिजी हो जाते थे तो कई मुद्दे हमसे छूट भी जाते थे। अब एक प्रॉपर वे में अपनी प्रैक्टिस के साथ साथ अपनी जो और भी जिम्मेवारी है, कई जिम्मेवारी होती है व्यक्ति की, उनका निर्वहन करते हुए भी लोगों के समाज के हित की बात को तो पहले भी करते हैं, ऐसे नहीं करते आ रहे हैं, बट एक स्पेसिफिक वे में कुछ करेंगे। अब फैमिली को भी टाइम मिलेगा। बिल्कुल 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 अब बिल्कुल। फैमिली मैन भी बन के रहना है। बिल्कुल बिल्कुल, फैमिली मैन तो चलो पहले भी थे। नहीं, अब थोड़ा यूजली होता क्या था, थोड़ा सा मतलब इसमें मतलब थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। yes, क्योंकि आपकी फील्ड ही ऐसी है, पंचायत। सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अब लोगों को तो कभी भी हमारी जरूरत पड़ सकती है, और गाँव हमारे ऐसे हैं भौगोलिक, चाहे रात के 12 बजे पड़े, 2 बजे पड़े, चाहे पुलिस स्टेशन में पड़े, चाहे हॉस्पिटल में पड़े, चाहे कहीं भी, हमें मतलब अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ता है। हमारा पंचायत, खासकर पंचायत प्रधान का तो मतलब मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए भी, कभी भी एनी टाइम कहीं से भी कॉल आ सकता है कि ये चीज है, ये दिक्कत है, तो ये चीज करनी है। अच्छा, अब एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, पर्सनल क्वेश्चन है, जी। डॉक्टरी या राजनीति? अभी मैं कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा। कल को मान लो ऑप्शन आ गया आपके पास, आपका आजकल बैच वाइज भी वैकेंसी आती है, तो आप उसको चुनना प्रेफर करेंगे या राजनीति? मैं अभी इस चीज के बारे में कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि यूजुअली क्या होता है, मैं हूँ बहुत प्रैक्टिकल बंदा। अच्छा भाई, जो चीज जब होगी उसी टाइम में उस चीज के बारे में सोचूंगा। अब ये चीजें क्या है, काल के गर्भ में मैं इसके बारे में क्या प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, क्या चीजें क्या नहीं है। और अल्टीमेटली आपको पता है कि मतलब ऐसा नहीं है, डॉक्टरी का प्रोफेशन भी बहुत अच्छा है, आपको तो पता है, सेवा वहाँ भी करने का मिलता है। और ये तो कूटनीतिक आंसर है आपका, डिप्लोमेटिक। आप इसको चाहे डिप्लोमेटिक समझ भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट मतलब एकदम मैं किसी चीज को वो नहीं कर सकता हूँ ना, मतलब एक अभी प्रेडिक्शन नहीं दे सकते। हाँ, इसके बारे में मेरे को सोचना पड़ेगा, कई चीजें हैं, एकदम से डायरेक्ट आई कांट कमेंट ऑन दिस क्वेश्चन। नहीं, इस बारे में चलिए बाद में भी हमारी बातें होती रहेंगी, हम मिलते जुलते रहेंगे ऐसे ही। और संदेश तो आपने पिछली बार भी दिया था, आप पंचायत को, हमने बल्कि पीछे दिखाया था लोगों को कि आपने क्या संदेश दिया था। चलिए, पॉडकास्ट के हमारे कुछ एक क्वेश्चन थे, तो मैंने कहा आप जब भी मिलेंगे तो आपसे बात होगी, वो आपने जवाब दिया, पंचायत के बारे में बात की। कोशिश रहेगी कि जब इलेक्शन से 2-3 दिन पहले एक बार फिर से विचार करें, क्योंकि आपने बोला कि 2-4 दिन आपको लगेंगे एनालाइज करने के लिए, तो हो सकता है कि हम फिर से आपसे रुझान लें। तो दोस्तों, आज हम चलते चलते में डॉक्टर रमेश जी से बात कर रहे थे ब्रॉड वैली की इन हसीन वादियों में। तो होपफुली आपको हमारा ये छोटा सा ये मिनी पॉडकास्ट टाइप पसंद आया होगा। तो अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय प्रशाकोट।